हमारे खून में दम है जी। हमारे खून में दम है। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो मनवाना चाहिए कि एससी कैंडिडेट के बच्चा कोई नहीं पढ़ पाए और इनको यहीं रोको, ये आगे नहीं जा पाए, आगे जाएंगे तो हक का बेटा राजा नहीं बनेगा। यानी कि कोई गरीब का बच्चा भी आप देखते होंगे, जब जब क्रांति आई है तो गरीब ही लोग लेकर आए हैं। कि सरकार ये गलतफहमी में ना रहे कि इनका तो ये कभी कभार का धरना संघर्ष है, इससे कुछ नहीं। हम मानते हैं कि हमारा 17 विधायक जो बैठे हैं सरकार में वो नपुंसक हो गए हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे भी जाकर के IAS और IPS बनते हैं, क्यों बनते हैं? वो इन मास्टरों की वजह से बनते हैं, ये सरकार की वजह से नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार इनको रोके और आने वाले समय में भर्तियां निकाले और जो प्रतिनिधित्व पाओ उसका अभिप्राय हमारा क्या है कि इन्होंने क्या किया। एक साजिश के तहत क्लास 1 और 2 की भर्तियों में जो SC वर्ग को रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं दिया गया। तो हम चाहते हैं जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम वगैरह और जो परमानेंट भर्ती है वो नहीं कर रही, कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ हम बहुत तेजी से। सालों जिला प्रधान जींद। जी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पहुँचे? मैं डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ, जिला प्रधान हाजस। अच्छा सर, क्या कुछ कार्यक्रम है सर आज यहाँ? आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे SC जो कर्मचारी है और समाज के लिए जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर के है। सर मांगों के बारे में बोल रहे हैं कि लेटर मिल चुके हैं। क्या कौन सा लेटर मिल चुका? नहीं, वो हमारी एक ही मांग है कि जो खट्टर साहब ने लेटर जारी किया है प्रमोशन में आरक्षण का, हमें वो लेटर नहीं चाहिए, हमें नोटिफिकेशन चाहिए सरकार से कि जो प्रमोशन में आरक्षण का मामला है वो नोटिफिकेशन जारी करे सरकार। आपको भरोसा नहीं है सर कि सरकार आपकी जो मांग है वो पूरी करेगी? सरकारों पे क्या भरोसा है? इलेक्शन में कुछ अपना मैनिफेस्टो देंगे, उसके बाद अपना 5 साल अपना राज करेंगे और फिर जब इलेक्शन आते हैं फिर दोबारा कहते हैं कि हम आपकी मांगे अपने प्लान में यूज करेंगे। सर इलेक्शन का टाइम आ रहा है, हो सकता है कि सर आपकी मांग पूरी करते हो। हाँ, हम पूरी मांग मनवाने के लिए आए हुए हैं, सरकार हमारी मांग। करनाल में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे लेकर पहुंचे? मांगे हैं जी हमारी आज जो रैली हो रही है ये है शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ और प्रतिनिधित्व पाओ, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा का भी निजीकरण कहीं ना कहीं हो रहा है। एक तरफ तो सरकार हामी कर रही है कि हम जन जन तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो RT एक्ट 2009 था कहीं ना कहीं उसका हनन भी हो रहा है, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या था कि 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का काम था। लेकिन आज ये मॉडल संस्कृति स्कूल वगैरह बना के, हालांकि देखो हम भी चाहते हैं कि तरक्की करे, लेकिन उनके अंदर क्या है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, ना टीचर चेंज हुए, सुविधाएं जो की तो है, लेकिन उसमें फीस लेने का काम किया। और जहां जो गरीब तबका पहले बच्चों को नहीं पढ़ाता था, आप ये मान के चलो क्या फीस देके वो पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। तो ये अगर देखा जाए तो सीधे सीधे गरीब तबके को शिक्षा से वंचित करने का काम है। दूसरा है कि रोजगार बचाओ, रोजगार के नाम पर भी शिक्षा क्या है, ये जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम वगैरह और जो परमानेंट भर्ती है वो नहीं कर रही, कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इनको रोके और आने वाले समय में भर्तियां निकाले और जो प्रतिनिधित्व पाओ उसका अभिप्राय हमारा क्या है कि इन्होंने क्या किया। एक साजिश के तहत क्लास 1 और 2 की भर्तियों में जो SC वर्ग को रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं दिया गया। तो हम चाहते हैं कि जब संविधान ने हमें ये हक दिया है, बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिया है, तो पदोन्नति में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण न मिलने की वजह से हमारे बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही गुहार लगाऊंगा कि हमारी इस जायज मांग को जल्दी से जल्दी मान ले और जो शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ, क्योंकि देखो आज समय बदल चुका, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यानी कि कोई गरीब का बच्चा भी आप देखते होंगे, जब जब क्रांति आई है तो गरीब ही लोग लेकर आए हैं। आज आप देखते हैं कि जयपुर की सड़कों पर झाड़ू निकालने वाली आज SDM बन गई, क्यों? क्योंकि उनको मौका मिला। तो कितने लोग ऐसे जिनको मौका मिलता, हम चाहते हैं कि सरकार सबको मौका दे। अगर इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उस पर कोई इम्प्लीमेंट भी करे ताकि सभी लोग खुशहाल रहे, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे रहा है। और अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आए हैं कि जब तक आप SC वर्ग को, अनुसूचित जाति को पदोन्नति में आरक्षण नहीं देते या इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आते, तब तक कोई भी पदोन्नति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया सर, उसके बावजूद भी आप लोग सेटिस्फाई क्यों नहीं है कि आपकी जो मांगे है वो पूरी होंगी? देखो हम हरियाणा स्टेट में काम कर रहे हैं, हरियाणा स्टेट भी लागू करे तो इसका मतलब तो हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर
क्लियर हो गई, जी। तो जब तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा सरकार ने सर लेटर तो जारी कर दिए, बता रहे हैं 3 बार लेटर जारी हो चुके हैं। नहीं, लेटर जारी थोड़ी हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ उसका? आज तक हरियाणा सरकार के पास आंकड़े भी नहीं है जातिगत कि कितने क्या हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पे काम करे, और अगर सरकार हमारी इस जायज मांग को मान लेती है तो हम सरकार के कदमों में फूल चढ़ाने का काम कहना चाहते हैं हम कि सरकार की एक बहुत अच्छी नीति है, आरटी फंडामेंटल राइट है, तो जिसमें विद्यार्थियों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, परंतु जो सबसे बड़ी चीज़ है विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए, समाज को अच्छी राह पे चलाने के लिए, वो अध्यापक है। और आरटी के होते हुए 1 से 8वीं कक्षा के तक बच्चे हमारे पढ़ने से महफूज हैं, उनको टीचर नहीं मिले। टीचर की लगभग हमारे इसमें 25% से ज़्यादा कई सालों से यहाँ पर रिक्त हैं, जो वो खाली पद पड़े हुए हैं। और एक सरकार ने एक और चलाई चिराग योजना। चिराग योजना ये है कि जो बच्चे हमारे विद्यालय से, जो अच्छे बच्चे विद्यालयों से प्राइवेट में जाएंगे तो उनको चिराग का नाम दिया गया, परंतु वो जा हमारे स्कूलों से रहे हैं। और जो हमारे मॉडल स्कूल बनाए प्राइमरी, उनमें 300 रुपये 500 रुपये की फीस दी गई है। जो अभिभावक फ्री में मुफ्त शिक्षा में पैसे नहीं दे पा रहे हैं, वो 300 और 500 रुपये कहाँ से देंगे? ये भी एक ऐसी साजिश है कि यहाँ से बच्चे निकलकर प्राइवेट स्कूलों में जाएं। और हमारी मांग ये है कि अगर सरकार हमारी ये मांगे नहीं मांगेगी तो सरकार ये सोच रही है, हम तो टीचर हैं, हम तो सिर्फ सरकारी हैं, हम समाज से हैं, हम परिवार से हैं, हम जन जन तक अपना संघर्ष है, अपनी समस्याएं लेके जाएंगे। और ये सिर्फ जो भर्ती सिर्फ एक विशेष वर्ग की नहीं है, हम ये कहते हैं जो आरटी लागू किया, फंडामेंटल राइट लागू किया है, शिक्षा का अधिकार किया, पर टीचर तो है ही नहीं, कौन पढ़ाएगा उनको? पहले आज से काफ़ी साल पहले बिना कमरों के भी पेड़ के नीचे टीचर इतने मतलब निष्ठावान होते थे, पढ़ाते थे, उनको आज भी पूछते हैं। परंतु आज संरचनात्मक ढांचे है, उसको देने के बावजूद भी क्या है कि टीचर नहीं है, कौन पढ़ाएगा उनको? तो हम इस संघर्ष से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ये गलतफहमी में ना रहे कि इनका तो ये कभी कभार का धरना संघर्ष है, इससे कुछ नहीं होगा। हम समाज के अभिन्न अंग हैं और हम इस संदेश को घर घर तक ले जाएंगे, क्योंकि सरकार वोटर्स की बात सुनती है, तो हम भी परिवार का हिस्सा हैं, हमारे परिवारों में वोटर हैं। और जब हमारी भर्ती होगी तो पूरे जो सभी सामान्य वर्ग है, हर वर्ग है, सभी की भर्ती की जाएगी। इससे पूरे समाज को, हरियाणा समाज को पूरा फायदा। डिस्ट्रिक्ट से मैं राज्य प्रधान सुरेश चंद्र सर्वा जी, क्या मांगे लेकर पहुंचे सर? करना एससी कैटेगरी का 35 से 40 हज़ार का बैकलॉग बकाया है, उसके लिए चिराग योजना बंद हो और कौशल योजना के खिलाफ बंद। और एससी स्टूडेंट्स का 2016 से लेकर आज तक का छात्रवृत्ति नहीं दी गई है सरकार के द्वारा, उसके। अच्छा सर, तो सर आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को कब तक मान लेगी? सरकार तो लगातार हमें आश्वासन पर आश्वासन देके जा रही है। सीएम साहब ने भी 2 बार घोषणा कर ली, क्लास 1 और 2 में रिजर्वेशन लागू करेंगे, लेकिन झूठी लालीपॉप करता है कोई। घोषणा करते, घोषणा सरकार है लागू नहीं करती। कैसे कह सकते हैं सर आप दावे के साथ कि घोषणा की? हमने पूरे हरियाणा में 200 के लगभग ज्ञापन दे दिए, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर, रिलैक्स होके खड़े हो जाइए प्लीज। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और सीएम को ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और क्या करें फिर इसको? लेटर जारी हो चुके हैं सर, बता रहे हैं लेटर जारी हो चुके हैं। लेटर जारी हो गया, गजट नोटिफिकेशन नहीं करते। अच्छा सर, गजट जब नोटिफिकेशन जब तक नहीं होता तब तक हमें विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर, बिल्कुल। गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा तब हम मान जाएंगे कि भाई हाँ हो गया। इम्प्लीमेंट लेटर जारी जरूर कर दिया, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। सरकार सिर्फ हमें प्रलोभन दे रही है, हमें सिर्फ बहकावा दे रही है कि हम कर रहे हैं, आपके ऊपर विचार कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे मान रहे हैं, परंतु इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारी मांगे है जो माननी नहीं जा रही है, और गजट नोटिफिकेशन करने के बाद हमारे लेटर जारी नहीं किया कि इन्हें लागू कर दिया जाए। तो इसलिए हमें एक तरह से हमें लग रहा है कि सरकार जो बार बार हमें आश्वासन दे रही है, वो हमें इस बार भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमें मिठ्ठे कैप्सूल दे रही है। सर अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अभी हमारे खून में दम है जी, हमारे खून में दम है। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो मनमाना जानते हैं। हम मानते हैं कि हमारा 17
विधायक जो बैठे हैं सरकार में वो नपुंसक हो गए हैं एक प्रकार से। वो हमारे सरकार के अंदर जो हमारा समर्थन प्राप्त है एससी समाज के 17 विधायक जो सरकार के अंदर बैठे हैं उनकी बोलती सरकार ने बंद की हुई है, लेकिन हमारा खून अभी बहन जी सूखा नहीं है जी। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो पूरे प्रदेश स्तर में हम एससी और ओबीसी भाई मिलकर के एक जन आंदोलन शुरू करेंगे और फिर बताएंगे सरकार हम बढ़ाते हैं, सरकार हमने बनाई है। थे हमारे वो लोग भी धरना दे के उठ चुके हैं, उन लोगों से भी कुछ नहीं बना। देखिए सरकार का उन्होंने क्या अपॉइंटमेंट किया है उनकी बातें हैं, लेकिन ज्यादातर ये बात है एससी और एसटी माइनॉरिटीज की, जो हमारी बातें हम उसके लिए आए। सरकार हमारे साथ दोगलापन कर रही है, सरकार आज दोगलापन करी, हमारा बैकलॉग पूरा नहीं किया गया है। एक जर्नल कास्ट का आदमी डीओ बन जाता है और एससी कास्ट का आदमी एक कर्मचारी टीचर ही रह जाता है, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ये सरकार सब जानती है, ये जाति पाति की झूठी राजनीति करने वालों को अब की बार 2024 में हम जरूर सबक सिखाएंगे। 1966 से आज तक का रोस्टर बना करके सरकार करे, हमारा एक भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, लेकिन सरकार की मंशा में खोट है, आश्वासन झूठे देती है। पत्र जारी करने से क्या होता है, आप उसका लाइए उसमें। सरकार कहती है सर सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश कर रही है सरकार, विकास नहीं कर रही है, विनाश कर रही है। और खास करके कर्मचारियों का, जमींदारों का, खुल के खड़े हो जाइए आराम से। जमींदारों का, कर्मचारियों का और मजदूरों का, सबसे ज्यादा मजदूरों का कर रही है। वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके लिए क्या कर 5 किलो अनाज दे करके वो मोल लेना चाहते हैं, उनको भिखारी और बना दिया है 5 किलो दे करके। वैसे कहते हैं 80 करोड़ को दे रहे हैं, गरीबी कह रहे 20 करोड़ है, तो 80 करोड़ कहाँ से आगे 5 किलो अनाज दे रहे हैं? तो ये सब क्या है? ये सब झूठे आश्वासन है, झूठे वायदे करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। अब 24 के इलेक्शन में हम सारे बता देंगे कि भाई सरकार कैसे बनती है और कौन बनाते हैं। ये सरकार हम लोग ही बनाते हैं, औरों के बस की बात नहीं है। ये जो सरकार ने बार बार स्कूल बंद कर रही है, हमारी एजुकेशन खत्म कर रही है, ये क्यों? ये निकरधारियों को ये बता दो, हम 24 मिनट को अच्छी तरह समझा देंगे। स्कूल बंद होते हैं या सरकार बंद होती है? ये ऐसे लोग है ना, क्यों एजुकेशन बंद कर रहे हैं? इनका क्या बाबा पैसे देंगे? कैसे स्कूल बंद किए? ये प्राइमरी स्कूल सब बंद करे, सभी बड़ी शिक्षण संस्थानों के ऊपर टारगेट बना रखे इनने। क्यों? कोई रीजन रहा होगा सर, कोई रीजन रहा होगा। रीजन यही है कि एससी कैंडिडेट के बच्चा कोई नहीं पढ़ पाए और इनको यहीं रोको, ये आगे नहीं जा पाए, आगे जाएंगे तो हक मांगेंगे और अपने लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए इनको यहीं ड्रॉप कर दो। इसलिए हमारे बच्चों को प्राइवेट में इतनी फीस महंगी कर दी, आम आदमी, आम जनता का आदमी वहाँ नहीं जा सकता। अब वो कह रहे हैं कि प्राइवेट में पढ़ोगे तो 1500 रुपए मिलेंगे आपको, और सरकारी में पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? आगे धीरे धीरे सारे स्कूल बंद कर देंगे, वो सब बंद कर देंगे। वो जो फीस दे रहे हैं 500 रुपए, 1000 रुपए प्राइवेट स्कूल को, वो बंद कर देंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आगे वो पढ़ने लायक तो रहेंगे नहीं, क्योंकि अब वो कहते हैं कि तुम्हारे में कैलिबर नहीं, कैलिबर कहाँ से आएगा? कैलिबर सरकारी स्कूल में पढ़ करके, ये तो हमारे जो टीचर लोग हैं मैक्सिमम एससी के बच्चे जाते हैं जिनको पढ़ाते हैं, ये अपना सारा समय इन पर वेस्ट करते हैं। और ये प्राइवेट स्कूलों में इतनी सरकारी टीचर्स के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में जाते हुए देखे गए? नहीं जाते हुए देखे तो उनकी मंशा देखो पहले, सरकार की मंशा क्या है। सरकार प्राइवेट वालों के एक डीसी एसपी के लड़के भी सरकारी में जा रहे हैं, ये नहीं देखा। सिर्फ ये देख लग मास्टरों के लड़के, मास्टरों के नहीं, सब आदमी। वो कहते हैं ये नकार आई आदि नहीं, अगर आदमी वहाँ नहीं जाएगा, आगे तक नहीं पहुंचेगा, कैसे पहुंचो? सरकारी स्कूल से। और सरकारी स्कूल के बच्चे भी जाकर के IAS और IPS बनते हैं, क्यों बनते हैं? वो इन मास्टरों की वजह से बनते हैं, ये सरकार की वजह से नहीं बने। सरकार की अगर चले तो ये सारे वो रेलवे के जितने भी थे, पर उसको एक प्राइवेट उसमें दे रहे हैं, 99 साल के पट्टे पर देने जा रहे हैं। क्यों देने जा रहे हैं? इनमें आप सरकारी स्कूल खोलिए, अस्पताल खोलिए, वो खोलेंगे तो इन बच्चों का, इनका विकास होगा, आम जनता का विकास होगा। लेकिन नहीं, अपने 1-2 साथियों को दे करके और ये कर देंगे बस। अगर भाई ठीक है, ये सारी सरकारी संपत्ति को बेचना। जो पीछे सरकारें रही हैं उन्होंने इतना काम किया है, उन्होंने एक PSU जितने होते हैं उनको अपलिफ्ट किया है, उन्होंने जितने PSU थे सबको बेचने पर तुले हैं, और जो बच गए उनको अभी निर्मला सीतारमण कह रहे थे अभी 5-7 कंपनीज और है जिनको अभी हमने प्राइवेट सेक्टर में देना है। तो ये क्या धीरे धीरे सारे प्राइवेट कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? आरक्षण किस लिए बाबा साहब ने किस लिए दिया था? आरक्षण इसलिए दिया था कि ये जो समाज का लेवल है ये बढ़े।
हम भी आप उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर हमारे बच्चे पहुंचे तो उनके साथ कुछ कंपटीशन करें, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि भाई उनको तो कहते तुम अपना वो काम करो, क्यों करे भाई काम, हम पढ़कर लिख करके वहां गाएंगे। सरकार ने कह दिया कि तुम अपना पुराना पुस्तक काम करो। सरकार दावा करती है सर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के अंतर्गत चलने का। संविधान को तो अभी वो क्या था, प्राइम मिनिस्टर के जो आर्थिक सलाहकार था उसने कह दिया बदलने की जरूरत है, हुई जी जो ये कहे इसको बदलने की, वो क्यों बदले, उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। लेकिन सीएम साहब मना कर रहे हैं सर संविधान को बदलने के लिए। कौन कर रहे हैं? सीएम साहब को पता लग जाएगा 24 में सरकार बदलेगी, जब पता लग जाएगा कि भाई कर्मचारियों को, किसानों को, मजदूरों को आप अगर नाराज करते हो 24 में बता देंगे कैसे। अपनी विफलता तोड़ने के लिए सारी प्राइवेट कर रही है ताकि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है, सब प्राइवेट हाथों में लेना चाहती है, खुद उनको संभाल नहीं सकती, सबको प्राइवेट करना चाह रही है। आपको क्यों लगता है सर ऐसा ही लग रहा है। देखो क्या चीज बची है, सरकारी चीज क्या बची है। कभी आप सोचोगे कि सरकारी चीज क्या है, पढ़ेंगे बच्चे। आखिरी सरकारी डिपार्टमेंट कौन था आखिरी क्या था? देखो सभी चीज प्राइवेट हो चुकी है, रेलवे तक हो चुकी है। सरकार को अच्छी तरह समझा दे कि हमें गोली मिश्री मिठाई नहीं बेचनी है, हमें बच्चे पढ़ाने हैं, सरकारी स्कूल खुलवाने हैं, एजुकेशन को बढ़ाना है। ये नहीं कि मुंडा तो 2 पैसे की चरपाई लगा लेगा, शाम को रोटी खा लेगा। हमें ये नहीं करना है, इस खट्टर को अच्छी तरह समझा दो।